गुड मॉर्निंग 8 क्लास स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज लेंगे 12.2। एक्सरसाइज 12.2 में हम सीखेंगे कि किस तरह से नंबर्स को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है कन्वर्ट किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इन सभी नंबर्स को उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ये तो हम करे जा रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कैसे, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा टास्क है। तो मैं बताता चलूँ आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको एक बात ध्यान ये रखनी है कि जो आपका डेसिमल होता है, जैसे देखो डेसिमल यहाँ लगा हुआ है और इसके बाद में ये सब जो है इस तरह से 0 0 लगी हुई है। तो डेसिमल जो हमें लगाना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो हमेशा आफ्टर 1 डिजिट, यानी कि लेफ़्ट साइड से नोट करेंगे, लेफ़्ट साइड से 1 डिजिट छोड़ करके तब डेसिमल हमें लगाना होता है। और याद ये भी रखें कि जो भी हमें छोड़ना है डिजिट वो हमारी नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। जैसे 0 नहीं लेंगे हम, ऐसे नहीं कि हम यहाँ लगा देंगे डेसिमल, हमें 8 के बाद में लगाना है, क्योंकि 8 जो है इसमें वो पहली डिजिट है जो नॉन जीरो डिजिट है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान ये रखना है कि लेफ़्ट साइड से आपको 1 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगाना है, उसके बाद फिर उसको जो है 10 की पावर के फॉर्म में उसको लिखना है। मैं बताऊंगा आपको डीपली कैसे लिखेंगे। पहले अपनी एक्सरसाइज को देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या करना है हमें। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। देखिए ये हमारी जो है ये वाली जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वाली, और इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको आपको ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 को हमें क्वेश्चन नंबर 1 की फॉर्म में लिखना है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको क्वेश्चन नंबर 2 की फॉर्म में लिखना है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी में डेसिमल जो है आफ्टर 1 डिजिट लगा हुआ है। ये देखिए इस जहाँ पर डेसिमल नहीं होता है वहाँ पर भी डेसिमल होगा, मैं दिखाऊंगा अभी आपको लगा करके। ऐसे करना है। और फिर क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या था कि स्टेटमेंट नहीं था, बस केवल नंबर्स गिवन थे आपको। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं कि भाई इन स्टेटमेंट को रीड कीजिए, स्टडी कीजिए, और इन स्टेटमेंट में जो भी नंबर्स हैं, जो डिस्टेंस हैं, या फिर साइज़ है बैक्टीरिया का, या किसी प्लांट साइज़ का साइज़ है, या किसी पेपर की थिकनेस है, उन सभी को आपको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर लिखना है। ऐसा हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स इज द थिकनेस। ये हमारी एक वर्ड जो प्रॉब्लम है उसके अंडर में आता है, इसको भी करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हमें लेना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लेंगे पार्ट उसका फर्स्ट। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में देख लेते हैं कि क्या नंबर हमें गिवन है। 0.0000 इस तरीके से काउंट कर लेते हैं कितनी जीरो यहाँ पे हैं, कहीं छूट ना जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे 0 है। अपनी बुक में भी चेक कर लें कि मैंने 11 0 जो ली है यहाँ पर वो ठीक ली है या नहीं ली है, क्योंकि अगर हमने कोई भी डिजिट यहाँ पे जो है वो मिस कर दी तो उससे हमारा आंसर जो है वो इफेक्ट हो सकता है। फिर 85 मैंने बताया है कि अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपका डेसिमल जो फिलहाल यहाँ पर है वो लेफ़्ट साइड से 1 डिजिट छोड़ के लगेगा, और वो भी डिजिट कौन सी छोड़नी है, जो आपकी नॉन जीरो डिजिट है, मतलब 0 नहीं है। तो देखिए आपका जो डेसिमल है वो यहाँ से कहाँ जंप करेगा, वो सीधा डेसिमल आपका यहाँ जंप कर जाएगा यहाँ, क्योंकि मुझे तो आपको 8 छोड़ना है। मैं 0 छोड़ के डेसिमल यहाँ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा कि नॉन जीरो डिजिट हमें छोड़ना है लेफ़्ट साइड से। तो ये हो जाएगा 8.5, तब लगेगा डेसिमल। अब ऐसे तो नहीं है कि आपने डेसिमल यहाँ से यहाँ इसको जो है ट्रांसफ़र किया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ता है बेटा। अब यहाँ पर लिखेंगे 10 टू दी पावर। जब भी आप डेसिमल को अपनी लेफ़्ट साइड में, देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपका डेसिमल है, और डेसिमल को अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड में, ये आपकी जो है इधर राइट हैंड साइड होती है, ये आपकी जो है इधर अगर हम लेते लेफ़्ट हैंड साइड, और यहाँ पर जो है ये हमारा जो है राइट हैंड साइड, इस तरीके से। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। अगर हम जो है डेसिमल को राइट हैंड साइड में लेके चलते हैं तो हमेशा पावर जो आती है वो माइनस में आती है। अगर हम उसको लेके चलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में तो पावर हमारी लगती है प्लस में। अब आप इस डेसिमल को कहाँ लेके चले हैं, अपने इस तरफ, यानी कि राइट साइड में। तो राइट साइड में चले हैं तो एफ की जो यहाँ पे एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो आपकी माइनस में आएगी। ये आ गई माइनस। लेकिन अब कितनी पावर, कितनी एक्सपोनेंट आएगी, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपने 12 डिजिट्स को जंप किया है तो आपको यहाँ लिखना होगा 12। तो देखिए इस तरीके से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पाएंगे। वन मोर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ भी डेसिमल जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, आपका 9 के जस्ट आफ्टर लगेगा। ये डेसिमल को आपको रिमूव कराना है और इसको 9 के बाद में लेके आना है। तो ये हो जाएगा 9.42 इंटू 10 टू दी पावर। अब 10 टू दी पावर कितनी, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 तो इसमें जीरो ही है, लेकिन बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये काउंट करना चाहिए कि जीरो मैंने यहाँ पर सही ली है या कुछ छोड़ दिए। तो 11 तो आपकी जीरो है और साथ में फिर मैंने आपको 9 भी लिया है। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट्स में राइट साइड में गया हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने कहा कि जब आप राइट साइड में जाएंगे तो आप पावर किसकी लेंगे, माइनस में लेंगे। ये आ गया माइनस में। जितनी डिजिट आपने जंप किया है उतना यहाँ पर पावर ले लेंगे, यानी कि एक्सपोनेंट ले लेंगे। आपने कितना डिजिट जंप किया है, 12, तो ये आ गया 9.42 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने पार्ट इसका 5th लिया है। देखिए यहाँ पर भी आपको देखना ये कि डेसिमल कहाँ है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि डेसिमल आपको इस तरीके से दिखाई नहीं देता कि भाई डेसिमल कहाँ है, कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो बता दूँ आपको कि इस नंबर को आप डेसिमल नहीं देख पा रहे हैं तो इसको एक्चुअल में ऐसे लिख सकते हैं आप 3186 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 अपनी तरफ से यहाँ डेसिमल लगा सकते हैं, क्योंकि बेटा डेसिमल तो हर एक नंबर में मिलेगा आपको। तो डेसिमल हमारा यहाँ है और डेसिमल लगाना है मुझे आफ्टर 1 डिजिट, यानी कि डेसिमल को यहाँ से लाना है, यहाँ लेके आना है। तो डेसिमल लगने के बाद हो जाएगा 3.186। अब लेफ्ट हैंड साइड में चले हैं आप तो पावर आएगी प्लस में। प्लस का साइन नहीं लगाते यहाँ पे, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने 10 डिजिट्स जंप किया है वो भी लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर इसकी जो पावर एक्सपोनेंट जो है वो 10 आ जाएगी। ध्यान यही रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो पावर प्लस की आएगी, चलेंगे राइट साइड में तो पावर माइनस में आएगी। सेकंड क्वेश्चन में एक्सप्रेस करना है यूजुअल फॉर्म में। तो मैंने बताया था अभी आपको कि ये आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। अब यूजुअल फॉर्म का मतलब ये है कि आपको ये जो 10 टू दी पावर माइनस 6 को यहाँ से रिमूव करना है। तो देखिए ये है आपका 203, जो डेसिमल है वो यहाँ लगा हुआ है। अब पावर -6 है, -6 का मतलब हो गया कि आपको डेसिमल को जो है वो खिसकाना होगा किधर, इधर अपनी लेफ्ट हैंड साइड में। कितना, जितनी यहाँ पर पावर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और डेसिमल लगेगा यहाँ। तो आपका आंसर आएगा 0.00000302, यानी कितनी जीरो आएगी, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये कि हमें जीरो कितनी लगानी थी यहाँ पे, 6। हमें यहाँ पर इस 3 को भी तो काउंट करना है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो डेसिमल यहाँ नहीं लगेगा, डेसिमल यहाँ लगेगा, यहाँ यह आएगा ये वाला, क्योंकि हमें इसको 3 को नहीं छोड़ना है। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 0.00000302, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 हो गई हमारी 6 पावर कंप्लीट। तो यही ध्यान रखना है। सेकंड में देख लेते हैं यहाँ पर इसी तरीके से, ये आपका 1, फिर यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 2 3। अब डेसिमल जो है हमें यहाँ पर 9 डिजिट, लेकिन बात यह है कि देखो ये पावर यहाँ पे प्लस में है तो हम इधर जाएंगे, इधर, और कितनी डिजिट जाएंगे, 9। तो एक तो हमें जो है 1 2 3 4 अपनी तरफ से 5 6 7 8 9। देखिए फिर से बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर कितनी पावर है, 9 है ना। तो 9 प्लस की है तो हमें इधर को चलना है, डेसिमल को हमें राइट साइड में इसको लेके चलना है, इधर से इधर को। यहाँ पे कितना डिजिट, 9। तो यहाँ पे 1 2 3 4 तो है अपनी तरफ से, फिर आगे 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5।
तो अब आपका डेसिमल यहाँ लगेगा, ये लगेगा यहाँ पर, जिसको हम छोड़ सकते हैं। तो आपका आंसर फाइनली 1 2 3 4 5 इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। 6 पार्ट और ले लेते हैं। देखो डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे है ये डेसिमल, और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो कितनी है, 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि हमें 0 बढ़ानी पड़ेगी अपनी तरफ से। तो डेसिमल यहाँ लगेगा, देखो 1 2 3 4 5 और 6 वाली 0 यहाँ पे ऐसे डेसिमल लगेगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 6 1 4 9 2 0 भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपका ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 माइक्रोन जो इक्वल होता है वो इतने मीटर के होता है। फिजिक्स में इसका बहुत जो है इंपॉर्टेंट रोल है माइक्रोन का। यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये जो यहाँ पर है 1 के नीचे आई थिंक 6 0 लग रही होंगी। 1 2 3 4 5 6 चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ही हैं, इतने मीटर है ये। अब देखिए नीचे जो है अगर हम इसको लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे तो ये एक्चुअल में है क्या, ये आपका है 10 टू दी पावर कितना है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है, इतने मीटर है। हम जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग ये माइनस में आ जाएगा पावर इसका, तो ये 10 टू दी पावर -6 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट लेते हैं। देखो इसमें क्या है, ये गिवन है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर इतना जो है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। सभी हमें पता है कि इतने कूलम जो है नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लेके आना है। तो देखिए डेसिमल कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पर जो हमारी नॉन जीरो डिजिट है पहले वाली वो 1 ही तो है ना, उसके पहले सब 0 हैं। तो नॉन जीरो डिजिट हमारी 1 है और 1 के बाद में हमें यहाँ डेसिमल लगाना है। तो ये हो जाएगा 1.6 यानी कि देखा जाए तो डेसिमल को आपने यहाँ से उठा करके आपने डेसिमल को यहाँ रखा है ना। अब काउंट कीजिए कि आप कितना चले हैं, 3 6 9 12 15 18 और 1 19 डिजिट आप किसके हैं, तो 10 टू दी पावर 19। लेकिन यहाँ पर प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। अगर हम चले होंगे राइट साइड में डेसिमल को लेकर के तो माइनस आएगा, हम चले होंगे लेफ्ट साइड में तो प्लस आएगा। अब देखिए हम चले हैं इधर, ये है हमारी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में चले हैं तो पावर माइनस में आएगी, इतने कूलम। अब क्वेश्चन नंबर जो है इसका 3 का 5th पार्ट ले लेते हैं। थिकनेस दे रखी है पेपर की। तो यहाँ पर ये जो गिवन है 0.07 मिलीमीटर, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, अब यहाँ लगना चाहिए 7 के बाद में। तो ये हो जाएगा 7.0 इंटू 10 टू दी पावर कितना 1 2। आप 2 डिजिट चले हैं, वो भी राइट साइड में चले हैं, तो माइनस में आएगी पावर इतने मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखा जाए, अगर आप अपनी बुक में आप क्वेश्चन नंबर को रीड करेंगे इसमें, तो इसमें जो थिकनेस है आपकी, जो थिकनेस है 5 बुक्स की, वो 5 × 20 मिलीमीटर हो जाएगी, क्योंकि जो 1 बुक है उसकी थिकनेस हमारी 20 मिलीमीटर है। तो 5 की हो जाएगी 20 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 100 mm आपकी जो है थिकनेस हो जाएगी। और अगर देखा जाए 5 पेपर सीट की जो थिकनेस है उस वो कितनी बैठेगी, तो जो 1 पेपर सीट है उसकी थिकनेस हमारी 0.016 जो है मिलीमीटर है। तो 5 की बैठेगी हमारी, जो हमारी 5 पेपर सीट्स हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, तो ये हमारा आ जाएगा 0.080 मिलीमीटर। इस तरह से हमारी जो है 5 पेपर सीट की थिकनेस आ गई। तो टोटल थिकनेस कितनी आ गई, टोटल थिकनेस ऐड कर देंगे 100 प्लस 0.080 इतने मिलीमीटर। इसको प्लस करेंगे तो ये आपका आएगा 100.08 मिलीमीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल आपको यहाँ लगाना है आफ्टर 1 के, तो 1.0008 इंटू 10 टू दी पावर कितना, आपने डेसिमल को यहाँ लेके गए हैं कितनी डिजिट, 2 डिजिट, वो भी राइट साइड में, तो पावर प्लस की आएगी इतने मिलीमीटर। ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज को कंप्लीट होमवर्क में करना है।